ये हमारा 16वां क्वेश्चन है। तो देखो 1890 को ऐसे लिख दिया, डिवाइड था, डिवाइड को भी हमने ऐसे कर दिया, और ये 1 पॉइंट इतना था तो इसको हमने 2 कर दिया, फिर x की वैल्यू आ गई, फिर 25 था इसको हमने 26 कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 63 आएगा। ठीक है, और 63 इंटू 2 कितना होता है, 126 होता है। ठीक है, और ये प्लस है तो ये इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये x की वैल्यू, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 100, ऑप्शन बी। ये हमारा क्वेश्चन 17वां है। देखो 66 को हमने ये लिख दिया, 54 को हमने ये लिख दिया, 72 को हमने ये लिख दिया, और क्वेश्चन मार्क को x कर दिया। ठीक है, पहले तो इसको इधर ले आओ। ठीक है, तो देखो 66 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर, ये इधर आएगा तो ये साइन कौन सा है, तो ये इधर प्लस हो जाएगा। तो देखो इसका स्क्वायर करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट से देखना है। तो देखो ये रहा 5 2 4 0 2, सब में अलग अलग है तो आप लगा सकते हो यूनिट डिजिट। ठीक है, तो देखो 66 के स्क्वायर में लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, और 55 के में लास्ट में क्या आएगा, 5 आएगा, और 72 के में लास्ट में क्या आएगा, 4 आएगा। तो देखो 6 में से 5 गया, 1, और कितना आया, 5 आएगा। तो लास्ट में देखो 5 एंड में आएगा तो वही हमारा आंसर होगा। तो देखो लास्ट में 5 एंड में दिख रहा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ये हमारा 18वां क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख दिया, 5 को हम नीचे ले गए क्योंकि डिवाइड है, 12 को हमने 12 लिख दिया, और 8 को हमने 9 लिख दिया क्योंकि 0.9 है इसलिए। फिर देखो 5 से डिवाइड किया, कितना आया, 130 आया, और 12 9 जा कितना होता है, 108 होता है, और इसको ऐड किया तो कितना आया, 238। देखो ऑप्शन ए। ये हमारा क्वेश्चन 19 है। ठीक है, इसको हमने स्क्वायर रूट है ये 19 का ऐसे ले लिया, 56 का हमने ये ले लिया। ठीक है, अब देखो जो 1025 का स्क्वायर रूट क्या होता है नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024 होता है। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेशन है तो आप 32 ले सकते हो। ठीक है, तो हम 32 ले लेंगे इसको। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 प्लस 57। ठीक है, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, -272। ये हमारा क्वेश्चन 20 है, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले ये फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना कि 12.5% का 1/8 होता है, 37.5% का 3/8 होता है, 62.5% का 5/8 होता है, और 87.5% का 7/8 होता है। ठीक है, ये याद रखना। तो देखो ये 37.5% है तो आप उसको क्या लोगे, 3/8 ऑफ मतलब इंटू 240 प्लस ये 19 का 99 है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट आप क्या लोगे, 100 लोगे। इसके आसपास में क्या है, 10 का स्क्वायर आता है। ठीक है, फिर 8 3 जा 90, और ये 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10। ठीक है, तो 100 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। ये हमारा क्वेश्चन 21 है। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख दिया, 28 को 29 लिख दिया, x, और ये 112। ठीक है, तो देखो अब काटते हैं, 29 जा 841। क्यों, क्योंकि 29 का स्क्वायर कितना होता है, 841 होता है। ठीक है, ठीक है, अब देखो x इधर लिख लो, 112। अब जो 29 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस कर लो, फिर इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 83 आएगा, ऑप्शन डी। ये हमारा क्वेश्चन 22वां है। ठीक है, 18.9 है तो 19 लिया, तो देखो ये स्क्वायर रूट है तो देखो ये 9 ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको हमने 225 लिया, ये x आ जाएगा, और ये 25 का 25 आ जाएगा। तो देखो 19 इंटू
ये 2025 है तो किसका स्क्वायर रूट है 15 का है, ठीक है। और ये किसका स्क्वायर रूट है 5 का है, ठीक है। तो देखो 5 1 जा 5, 3 जा 15, ठीक है, और 19 3 जा 57। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 57, ऑप्शन सी। ये हमारा क्वेश्चन 23 है, ठीक है। ये 23 का स्क्वायर, ये 0.9 है तो इससे 34 का स्क्वायर, इसमें 0.9 है तो इसलिए ये 30 का स्क्वायर, और ये एक्स की वैल्यू। तो देखो अब इसमें आप लास्ट यूनिट डिजिट नहीं लगा सकते, ठीक है। क्यों नहीं लगा सकते, देखो ऑप्शन में देखो 5 5 5 5, अब आपको पूरा निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, प्लस 34 का स्क्वायर होता है 1156, प्लस 30 का स्क्वायर होता है 900, और फिर इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 2585, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर। ये हमारा क्वेश्चन 24 है, ठीक है। तो देखो 19 का 20 कर दिया हमने, 199 का 200 कर दिया, और ये देखो ये क्वेश्चन परसेंटेज है तो इसको हम x/100 लिख दिए, और ये 80 का 80, और ये 9.8 है, ठीक है। तो इसको हमने 10 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। देखो कैसे काटेंगे, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, ठीक है। अब परसेंटेज से 2 ज़ीरो काटा, 2 2 जा 4, ये कितना आया 40 आया, ठीक है। ये प्लस का 40 है तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बचा 60 बचा, ठीक है। अब इसको इससे काटा, 2 4 जा 2 5 जा, ठीक है। तो ये क्या हो गया x इंटू 4/5, और ये 60। 4 से इसको डिवाइड किया तो कितना आया 15, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15 इंटू 5 कितना होता है 75। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 75, ऑप्शन बी। ये हमारा क्वेश्चन 25 है। 35 को 36 लिखा, 499 को 500 लिखा, 4 को 4 ही लिखा, 1625, 500, क्वेश्चन मार्क एक्स। तो देखो अब कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज से 2 ज़ीरो काटा, 36 इंटू 5 कितना होता है 180 होता है, माइनस परसेंटेज से 2 ज़ीरो काटा, 16 इंटू 4 कितना होता है 64 होता है, प्लस परसेंटेज से 2 ज़ीरो कटा, 25 इंटू 5 125, ठीक है। अब पूरा सॉल्व नहीं करना तो लास्ट का यूनिट डिजिट देख लो, ठीक है। 5 में से 4 गया तो 1 आएगा, देखो इसमें तो है ही नहीं तो 1 आएगा, तो देखो 1 इसमें है तो ऑप्शन डी आपका आंसर। अब सोचिए उसको प्लस करना होगा, लेकिन माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। तो 241 आपका आंसर, ठीक है। 149 का 150, 33.33 का परसेंट आपको पता है कि फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/3 होती है, इसको इतना लिख दिया। 42% है तो 42/100 लिख दिया। 184.9 है तो 185, और ये x, ठीक है। तो देखो 150 इंटू 4 कितना होता है 600 होता है, प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 291, ठीक है। अब देखो इसको उड़ाएंगे हम तो कितना आएगा 77.7 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 891 आएगा, और देखो 77.7 है ना तो इसको हम 78 ले लेते हैं, ठीक है। 78 ले लेते हैं और अब माइनस करते हैं, इन दोनों को माइनस किया तो कितना आया 813, ऑप्शन ए। ये हमारा क्वेश्चन 27 है। 69 को ये लिख दिया, 129 को, 19 को, 4 को, 25 को, 444 को, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, परसेंटेज से ये वाला ज़ीरो कटा, ये वाला ज़ीरो कटा, 13 7 जा कितना होता है 91 होता है। फिर देखो 4 2 जा 8, प्लस का 80, माइनस देखो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4 होता है, ठीक है। तो ये 1/4 है, हाँ। तो इसको इससे उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 111 हो जाएगा, ये हो गया 111। फिर इसको कैलकुलेट किया तो कितना आंसर आएगा 60, ऑप्शन डी। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन 28 है।
74 को ये लिख दिया, 119 को ये लिख दिया, 124 को ये लिखा, 719 को हमने ये लिख दिया, 60 को ये लिखा और 200 को ये लिख दिया और क्वेश्चन मार्क x की वैल्यू। देखो 75% को आप क्या लिख सकते हो, 3/4 लिख सकते हो, ठीक है। 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, ठीक है, 90 आ गया। प्लस 125 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 5/4 होता है, ठीक है। 4 को इससे काटा तो कितना आया, 180 आया और 180 इंटू 5 कितना होता है, 900। फिर माइनस परसेंटेज से 2 ज़ीरो गया, 6 2 जा 12, 120 अपॉन, ठीक है। 90 में से 120 जाएगा तो कितना होगा, माइनस का 30 बचेगा और ये कितना बचा, 870। ऑप्शन बी आंसर। ये हमारा क्वेश्चन 29 है। 20 को इतना लिखा, ठीक है, इनटू और ये क्वेश्चन मार्क इसको x लिख दिया, 25 का 25, 199 को 200 लिख दिया, 11 का ये, 224 का ये, ठीक है। तो देखो 20/100 इंटू x, ठीक है, माइनस परसेंटेज से 2 ज़ीरो कटा, 25 इंटू 2 50। और फिर देखो ये जो 12% है इसको हम नीचे 100 कर देते हैं, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो ये 9 बार, ये 4 बार, ये 4 3 जा 12 और 3 9 जा 27, इसी कस टू में 27 आ जाएगा। फिर देखो ये जो 50 है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 77। और फिर देखो इसको हम काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x/5। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 77 इंटू 5 कितना होगा, 385। ऑप्शन बी आंसर। ये क्वेश्चन 30 है हमारा। देखो ये 576 का स्क्वायर रूट के पास में कौन सा स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 24 ये डिवाइड का है तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, इंटू का 117 प्लस x 130% का 80। तो देखो 13 को 13 9 जा 117 और 24 9 जा कितना हो जाता है, 216। फिर देखो परसेंटेज से ये काटा, ये काटा, 13 8 जा कितना होता है, 104 होता है, ठीक है, प्लस x का 104। तो देखो ये 216 है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 104 माइनस 216 कितना होता है, हाँ 4 माइनस 112, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -112। ऑप्शन डी।